हमारे साथ हिंदू हित चिंतक श्री प्रमोद मिश्रा जी मौजूद हैं। और प्रमोद मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और इस समय एक मामला बड़ा ट्रेंड कर रहा है राजनीति में कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के तत्वाधान में संसद में जो धारा 370 खत्म कर दिया गया था, और 2-3 दिन पहले विधानसभा जम्मू कश्मीर में जो हाथापाई हुआ है माननीय सदस्यों के बीच में, वो खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि देश में एक एनडी गठबंधन है जो कांग्रेस के नेतृत्व में काम कर रही है। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो मेरे जैसा आदमी मंचों पे जब चढ़ता था तो लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि जो लोग आज एनडी गठबंधन के लोग कांग्रेस के नेतृत्व में संविधान को लेके संविधान बचाने की कसम खा रहे हैं, वो लोग आपको छलावा कर रहे हैं। और आज देखिए, जम्मू कश्मीर में आपने जो पूछा है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा ये प्रस्ताव पारित करती है कि 370 को हम हटाएंगे, 370 को हम पुनः जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे। मैं यही बताने के लिए उस समय भाषणों में हम लोग कहते थे कि मोदी जी 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद में खड़ा होकर के ये कहा था, मोदी जी और अमित शाह जी ने, कि आज से जम्मू कश्मीर भारत का पूर्ण अंग हो गया और जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान लागू होगा और जम्मू कश्मीर में भी ये तिरंगा उड़ाया जाएगा। जो 5 अगस्त 2019 से पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन मोदी जी ने ऐसा करके दिखाया। आज जम्मू कश्मीर में जब सरकार का चुनाव हुआ है तो सरकार ये प्रस्ताव लेके आई है कि हम पुनः एक बार जम्मू कश्मीर में 370 लागू करेंगे। और जम्मू कश्मीर में 370 लागू करने का मतलब कि बाबा साहब के संविधान को वहीं जलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और तिरंगे को वहां से उखाड़ कर फेंकने की कोशिश कर रही है, जो कतई भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, मुझे लगता है कि संपूर्ण देश स्वीकार नहीं करेगा। आज संपूर्ण देश कांग्रेस और एनडी गठबंधन सपा मुखिया अखिलेश यादव या एनडी गठबंधन को समर्थन करने वाले सभी नेताओं के इस कुचक्र को समझ चुका है और मोदी जी के साथ खड़ा है। इसलिए मैं एक बार पुनः देशवासियों से निवेदन करता हूं कि एनडी गठबंधन और देश विरोधी ताकतें जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं। इन्हें यदि खत्म करना है तो आप सभी को एक मंच पर आकर के अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करना पड़ेगा, तभी जाकर के जम्मू कश्मीर में 370 लागू रह पाएगा। अन्यथा जम्मू कश्मीर की सरकार ऐसा प्रस्ताव लेके आई है जो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में 370 नहीं लागू होगा और पुनः एक बार बाबा साहब के संविधान और तिरंगे को कलंकित किया जाएगा। एक पिछले महीने में जो है बहराइच में हिंसा होता है, तो बहराइच की जो हिंसा थी वो साजिश थी या प्रयोग था? देखिए, साजिश और प्रयोग दोनों ही था। अब आप कहेंगे साजिश क्या? तो साजिश तो हिंदुओं के साथ हमेशा होता रहा है। हिंदू विरोधी ताकतें जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो अधिकतर क्या 100% मुसलमानों ने मतदान किया कि भारत में हम नहीं रहेंगे, हमको एक देश पाकिस्तान चाहिए। उसी समय हमारे जो नेता थे उन लोगों को यहाँ से मुसलमानों को भेज देना चाहिए था जो पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि यहाँ कुछ लोग मुस्लिम प्रेम दिखाते हुए उन मुसलमानों को रोक लिया। अब भाई ये एक साजिश है, प्रयोग है कि हमारी मूर्तियां जहां रखी जाती हैं, हमारे मंदिर जहां हैं, हमारे लोग जहां पूजा करते हैं, उनको स्वीकार नहीं है, इसलिए वो मूर्तियों पे पत्थर चलाते हैं, जुलूसों पे पत्थर चलाते हैं, यात्राओं पे पत्थर चलाते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ा प्रयोग था, इसलिए कि इसके बाद न सपा प्रमुख को दिक्कत होती है, न कांग्रेस को दिक्कत होती है, न देश में तुष्टीकरण करने वाले नेताओं को दिक्कत होती है। कम से कम उनको इस पर आके बोलना चाहिए ना कि मूर्तियों पे पत्थर नहीं चलाना चाहिए, मंदिरों पे पत्थर नहीं चलाने चाहिए, हिंदू जुलूस पे पत्थर नहीं चलाना चाहिए। लेकिन ये बेईमान किस्म के लोग, राष्ट्र विरोधी लोग, तुष्टीकरण करने वाले लोग, जिनके लिए हिंदू नहीं अल्पसंख्यक ही सब कुछ है, मुसलमान ही सब कुछ है, उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ नहीं खड़े होते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जागो हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि आज जो ये प्रयोग और साजिश चल रही है, यह हिंदू संस्कृति को खत्म करने की साजिश चल रही है, जिसे मेरे जैसा व्यक्ति ही नहीं संपूर्ण देश स्वीकार नहीं करेगा। एक बहुत बड़ी साजिश थी जो बाद में योगी जी कि सरकार ने इसे खोल के रख दिया और जब खुला तो पता चला कि सपा का चेहरा कितना बड़ा अजगर जैसा है। अंतिम प्रश्न आपसे होगा मिश्रा जी
कि अभी एक मामला और ट्रेंड कर रहा है। सपा के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश भैया जी कह रहे हैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को कि ये संत हैं कि नहीं है, इनको टेस्ट करवाना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस पर आप? अब उनको मैं मूर्ख कहूं तो बहुत सारे उनके समर्थक कहेंगे कि अरे मेरे मुख्यमंत्री को, मेरे नेता को ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये उठाते समय और संत पे तो बराबर सपा के लोग उंगली उठाते रहे हैं। ये तो यहां तक कह देते हैं कि राम अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए तो योगी जी को कह रहे हैं तो क्या हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा सरकार से ये मांग करूंगा कि अखिलेश यादव का अवश्य जांच होना चाहिए, क्योंकि कभी ये टोपी लगा लेते हैं, कभी ये राम को नकारते हैं, कभी श्याम को नकारते हैं। इसलिए राम और श्याम को नकारने वाला, भारत माता की जय नहीं बोलने वाला, राम के विरोध में काम करने वाला, राष्ट्र के विरोध में काम करने वाला, आओ बार बार टोपी लगा करके मुसलमानों के बीच में नमाज पढ़ने वाले का टेस्ट अवश्य होना चाहिए और डीएनए टेस्ट होना चाहिए। महाराज जी का नहीं, अखिलेश यादव का होना चाहिए कि वास्तव में अखिलेश यादव में कौन सा ऐसा गुण है जिससे ये बार बार हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, हिंदुओं के संतों पर भी उंगली उठाने लगे हैं। इसलिए उनका टेस्ट हो, मैं ये मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रमोद मिश्रा जी, आपने अपने देश के प्रति समय दिया है।